हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण भेद यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। तो पहले 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष और आत्मज प्रत्यक्ष। फिर 6 तरह से, वो कैसे? पंचेंद्रिय प्रत्यक्ष, तो इसमें 5 आ गए, 5 इंद्रियों के, और एक है मानस प्रत्यक्ष। फिर है 2 टाइप्स, ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, ये तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग है। उसमें सविकल्पक और निर्विकल्पक। टोटल हमने 3 तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण का भेद देखा। 3 टाइप्स में कैसे? इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष और आत्मज प्रत्यक्ष। फिर 6 टाइप में 5 इंद्रिय प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष। दो जो टाइप है वो किसके अकॉर्डिंग है? तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग, सविकल्पक और निर्विकल्पक। बीच में आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपको सभी फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट के लिए कोई भी नोट्स चाहिए हो या फिर क्विज़ अटेम्प्ट करनी हो, क्विज़ बोर्ड देनी हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उनके लिंक दे रखी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, उसमें आप कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम देखेंगे निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। ये किसके अकॉर्डिंग है? तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। तो इसमें दे रखा है इज ऑल्सो नोन एज निष्प्रकारक ज्ञान और विकल्प रहित ज्ञान या फिर निष्प्रकारक प्रत्यक्ष। निष्प्रकारक, ऑल्सो नोन एज निष्प्रकारक ज्ञान और विकल्प रहित ज्ञान और निष्प्रकारक प्रत्यक्ष, मतलब ये सभी इसके सिनोनिम्स है। किसके? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज बट नॉट इन डिटेल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है ये हमें पता चल रहा है लेकिन उसके डिटेल में पता नहीं चल रहा। जैसे एग्जांपल से देखें, जैसे हम कोई चीज़ बहुत दूर है तो हम बहुत दूर से उसको देख रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया कि कोई चीज़ है, लेकिन उसका रंग क्या है, शेप क्या है, उसकी जाति क्या है, वो पर्टिकुलर चीज़ के स्ट्रक्चर क्या है, उसके पेक्युलर फीचर्स, वो सब हमें नहीं पता चलेंगे। लेकिन क्या हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ पड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो किस में आएगा? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में। जैसे दे रखा है आइडेंटिटी, नेम, टाइप्स, स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट नोन, मतलब ये सब हम जान नहीं पाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है यही पता चलेगा और कोई उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएंगे। ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नोन, सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है यही पता चल गया, तो ये किस में आया? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में। अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, प्रत्यक्ष के 2 भेद होंगे, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो निर्विकल्प में आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वही पता चलेगा, लेकिन उसके रंग क्या है, रूप क्या है, उसके पेक्युलर फीचर्स क्या है, शेप क्या है, वो कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा, तो वो किस में आएगा? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में। अब आगे बढ़ते हुए देखें तो है सविकल्पक प्रत्यक्ष। ये उससे बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है? ऑल्सो नोन एज विशेष्य विशेषण प्रत्यक्ष, मतलब इसका दूसरा नाम है विशेष्य विशेषण प्रत्यक्ष। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि विशेष्य विशेषण प्रत्यक्ष इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। परफेक्ट आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ नेम, स्ट्रक्चर, टाइप्स एक्सेट्रा इज नो, मतलब इसमें हमें क्या जानने को मिलेगा कि परफेक्ट हमें आइडेंटिटी, जैसे कोई बैग पड़ा है तो इसका कलर ब्लैक है, फिर इसमें इतने चेन है, वो सब भी हमें पता चल जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कलर क्या है, शेप क्या है, उसके पेक्युलर फीचर्स क्या है, उसका यूज़ क्या है, सब कुछ, सब मतलब जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा है उसकी पूरी की पूरी जो भी जानकारी हमें मिलेंगी, तो वो किस में आएगा? सविकल्पक में। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ये पता चलेगा तो निर्विकल्प में, और सविकल्पक में मतलब ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी मिल जाएंगी। अब सविकल्पक प्रत्यक्ष के फर्दर क्लासिफिकेशन हुए हैं लौकिक और अलौकिक। पहले हमने प्रत्यक्ष के देखे सविकल्पक और निर्विकल्पक। फिर सविकल्पक में क्या आया? लौकिक सविकल्पक प्रत्यक्ष और अलौकिक सविकल्पक प्रत्यक्ष। फिर लौकिक का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है बाह्य और आभ्यंतर में, और अलौकिक का है 3, सामान्य लक्षण प्रत्याशति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशति और योगज प्रत्याशति।
लौकिक सविकल्पक प्रत्यक्ष में क्या है? बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। बाह्य 5 है, 5 टाइप्स एज पर पंचेंद्रिया। पर यहाँ पे कौन सी 5 इंद्रिया लेनी है? जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है वो। यहाँ टेबल के फॉर्म में आपको दे रखा है, जैसे कि प्रत्यक्ष है, फिर परसेप्शन यानी कौन सा परसेप्शन वो परसीव करते हैं, कौन सी इंद्रिय के थ्रू और उसका विषय क्या है। तो वो हम देखें तो क्या दे रखा है? स्त्रोतीय। कौन सा प्रत्यक्ष है? स्त्रोतीय। तो परसेप्शन कौन सा आएगा? ऑडिटरी यानी सुनना। कौन सी इंद्रिय काम करेंगी? स्त्रोत्र इंद्रिय। और उसका विषय क्या है? शब्द। तो ऐसे सभी पांचों का दे रखा है। जैसे प्रत्यक्ष क्या हुआ? स्पर्शन। कौन सा परसेप्शन आएगा? टेक्टाइल यानी टच वाला। फिर इंद्रिय में क्या आएगा? स्पर्श इंद्रिय। और उसका विषय क्या है? स्पर्श। यहाँ पे स्पर्श है। फिर चक्षुष, तो विजुअल परसेप्शन चक्षु इंद्रिय की मदद से, और उसका विषय आएगा रूप। फिर है रसना, तो गुस्टेटरी, रसनेन्द्रिय और रस, ये उसका विषय है। सबके विषय तो आपको रटे हुए ही होंगे, क्योंकि हमने इंद्रिय पंचक भी देखा हुआ है। और सबकी इंद्रिय कौन सी यूज़ होती है वो भी सबको पता है, और परसेप्शन भी पता है। और प्रत्यक्ष में जैसे स्त्रोत्रीय हो गया, स्पर्शन हो गया, ये सब हो जाएगा। रसना। फिर है घ्राणज। घ्राणज में आएगा ओल्फैक्टरी, क्योंकि ये स्मेल से रिलेटेड है, क्योंकि नोज़ में रहता है घ्राण इंद्रिय। और उसका जो विषय है वो आएगा गंध। तो ये हमने किस में देखा? सविकल्पक के जो लौकिक सविकल्प प्रत्यक्ष है उसमें जो बाह्य है उसमें। अब आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष में देखें तो आभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष में क्या आएगा? मानस प्रत्यक्ष। मानस प्रत्यक्ष परसेप्शन ऑफ इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न जो भी है वो सब किससे हमें होगा? मन से होगा। हम खुश हो रहे हैं या किसी चीज़ के प्रति हमें अवर्जन यानी द्वेष है, या फिर हम दुखी है, या फिर हमारे कोई डिज़ायर है, तो ये सब मन से रिलेटेड फंक्शन हो गए, तो ये मानस प्रत्यक्ष में आएगा। विषय ऑफ मन आर परसीव्ड। मनो विषय जो हमने पढ़े हैं ना, कौन से 5 मन के विषय होते हैं? चिंत्यम, विचार्यम, ऊह्यम, ध्येयम और संकल्पम। तो ये हो गया आभ्यंतर। अब आता है लौकिक, अलौकिक प्रत्यक्ष में 3 आएंगे। तो पहला है सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। नॉलेज बेस्ड ऑन सामान्य जाति लक्षण, मतलब किससे हमें नॉलेज होगा? जो भी सामान्य जाति है उससे। कैसे? बाय सीइंग अ काउ द कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्पीसीज ऑफ काउस कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब हमने किसी एक गाय को देखा तो हमें पूरी की पूरी गोत्व जाति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ भाई गाय होते हैं तो उनको 2 सींग होते हैं, एक पूँछ होती है, 4 पैर होते हैं, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा पूरी की पूरी गोत्व जाति के बारे में। तो वो आएगा सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में। फिर एक ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, तो इसमें क्या है? इट अकर्स विदाउट इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। ये नोटेबल है, मतलब इंद्रियों का उसके अर्थ के साथ सन्निकर्ष ना होने पर भी हमें नॉलेज होता है। लेकिन कैसे होता है? अगर हमें उस चीज़ का नॉलेज पहले प्रीवियस हो चुका है और हमारी मेमोरी में है तो। कैसे? बाय सीइंग आइस क्यूब कूलनेस कैन बी एक्सपीरियंस विदाउट टच। अगर आप बर्फ़ के टुकड़े को देखेंगे, आइस क्यूब को देखेंगे, तो उसको टच करे बगैर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आइस क्यूब है तो ये ठंडा होगा। अगर आप ब्यूटीफुल फ्लावर को देखेंगे तो उसका आप स्मेल नहीं करेंगे फिर भी आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ये सुगंधित फूल है, सुगंधित फ्लावर है। तो इसमें इंद्रियों का उसके अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो प्रीवियस मेमोरी है कि हाँ भाई आइस क्यूब ठंडा, पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि आइस क्यूब ठंडा होता है। तो प्रीवियस मेमोरी के कारण जो इंद्रियों के सन्निकर्ष हो, ये बगैर जो हमें ज्ञान हो जाता है तो वो आएगा ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति में। इसमें आप और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अग्नि को देखकर आप उसमें हाथ नहीं रखेंगे फिर भी आपको पता चल जाए कि ये अग्नि है तो ये उष्णा होगी। थर्ड है योगज प्रत्याशक्ति, रेस्ट्रिक्शन टू परसीव द नॉलेज ऑफ विषय। मतलब ऐसा नॉलेज होता है जो हर कोई इंसान नहीं गेन कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों को वो नॉलेज परसीव करने में कुछ रेस्ट्रिक्शन या फिर बाधाएं आती हैं। बट
द योगीज बाय देयर योग शक्ति और दिव्य शक्ति या फिर दिव्य दृष्टि बिकम्स कैपेबल टू परसीव त्रिकाल ज्ञान। इट्स नोन एज योगज, अलौकिक प्रत्यक्ष या फिर असाधारण प्रत्यक्ष। असाधारण कैसे बोला? साधारण आदमियों को सभी को नहीं हो रहा। जो योगिक लोग हैं वो उनकी योगिक शक्ति के कारण उसको जो त्रिकाल ज्ञान रहता है उसको हम बोलेंगे योगज प्रत्याशक्ति। इसके भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। कौन से? युक्त और युंजान। युक्त और युंजान। युंज यानी युक्त यानी परसीव्ड बाय योगी विच इज शाश्वत। मतलब जो योगियों को हर समय जो भी ज्ञान होता रहता है उनकी, वो आएगा युक्त में। परसीव्ड बाय योगी विच इज शाश्वत, जो शाश्वत है, जो मतलब उनको हर क्षण योगी लोगों को जो ज्ञान होता रहता है उसको बोलेंगे युक्त। और युंजान यानी परसीव्ड बाय अटेनिंग समाधि। मतलब योगी लोग जब समाधि करेंगे, समाधि अवस्था में जाएंगे, तब उन लोगों को जो ज्ञान होगा वो आएगा युंजान में। इसको युंजान प्रोनाउंस करते हैं और वो अशाश्वत होगा। अब मानस प्रत्यक्ष हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण का क्लासिफिकेशन, इसमें 3 तरह से किसी ने बोला तो वो है इंद्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष और आत्मज प्रत्यक्ष। फिर 6 टाइप से 5 पंचेंद्रिय प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। 2 टाइप्स के से सविकल्पक और निर्विकल्पक। ये किसने दिया है? तर्क संग्रह ने। फिर निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में हमने क्या देखा कि कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही हमें पता चल रही है, लेकिन उसके कोई फीचर्स के बारे में पता नहीं चल रहा, तो वो आएगा निर्विकल्पक में। और सविकल्पक में क्या आएगा? जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसके सभी फीचर्स हमें पता होंगे, तो वो आएगा सविकल्पक में। फिर सविकल्पक फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स, लौकिक सविकल्पक और अलौकिक सविकल्पक। लौकिक है वो फिर से 2 तरह से क्लासीफाई होता है, बाह्य और आभ्यंतर। बाह्य में हमने देखा था कि पंचेंद्रिय से जो परसेप्शन होती है और उसमें जो इंद्रिया इन्वॉल्व होती है और जो विषय रहता है वो। आभ्यंतर में मानस प्रत्यक्ष देखा। फिर अलौकिक में 3 देखे, सामान्य लक्षण, प्रत्यासिद्धि, मतलब जो सामान्य जाति लक्षण से देखा। इसमें हमने गाय का एग्जाम्पल देखा कि गाय को देखने पर पूरी गोत्र जाति का हमें नॉलेज होता है। फिर ज्ञान लक्षण प्रत्यासिद्धि, मतलब इंद्रियों का उसके अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुए बगैर हमें जो नॉलेज होगा वो आएगा ज्ञान लक्षण प्रत्यासिद्धि। और योगज प्रत्यासिद्धि यानी नॉर्मल इंसान नहीं, साधारण आदमी नहीं, ये जो प्रत्यक्ष का नॉलेज है ये साधारण आदमी को नहीं होगा, इसलिए इसको असाधारण प्रत्यक्ष भी बोला है। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, युक्त और युंजान। युक्त यानी जो योगी लोगों को हर समय जो ज्ञान नॉलेज रहता है वो आएगा युक्त, यानी कि जो शाश्वत है वो। और युंजान यानी जो समाधि अवस्था में जाने के बाद जो नॉलेज गेन होता है वो आएगा युंजन, यानी जो अशाश्वत है वो। थैंक यू।